आज हम बात करने वाले हैं हरिहर काका की। एक ऐसे इंसान की जिनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। कौन सी बात किसी जीते जागते इंसान को इतना तोड़ सकती है कि वो पत्थर का बन जाए, कि वो बोलना ही छोड़ दे। चलिए, आज इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं हरिहर काका की कहानी में। तो इस खामोशी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी के बिल्कुल शुरुआत में। चलिए मिलते हैं हरिहर काका से, उस हरिहर काका से जिनकी दुनिया में अभी शब्द थे, आवाज थी। तो काका की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। देखिए, वो एक बड़े जॉइंट फैमिली में रहते थे। उम्र काफ़ी हो चुकी थी और उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। और यही बातें, यही अकेलेपन का एहसास उन्हें आने वाले खतरे के लिए एक आसान निशाना बना रहा था। और इस पूरी कहानी के सेंटर में क्या है पता है? जमीन। जी हां, प्रॉपर्टी। हरिहर काका के हिस्से की ठीक 15 बीघा जमीन। वही जमीन जो कभी उनका सहारा हुआ करती थी, अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बनने वाली थी। शुरुआत में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, घर का माहौल बदलने लगा। वो जो प्यार था, वो देखभाल थी, सब जैसे हवा होने लगी। और फिर आया वो दिन, वो ब्रेकिंग पॉइंट। काका अभी बीमारी से उठे ही थे और उन्हें खाने को क्या मिला? रूखा सूखा खाना। और उसी वक्त घर में आए एक मेहमान के लिए बढ़िया पकवान बन रहे थे। बस यहीं पर उनके सब्र का बांध टूट गया। काका का गुस्सा ऐसा फूटा कि उनकी वो एक चीख आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का पहला संकेत बन गई। और काका की वो चीख सिर्फ घर की दीवारों तक नहीं रही, वो पूरे गांव में फैल गई। और जैसे ही ये खबर फैली, उनकी जमीन पर 2 गिद्धों की नजर पड़ गई। हरिहर काका को तो अंदाजा तक नहीं था कि अब वो 2 ताकतवर शिकारियों के बीच बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो एक तरफ थे काका के अपने सगे भाई, जो उन्हें खून के रिश्ते की, परिवार की दुहाई दे रहे थे। और दूसरी तरफ थे गांव के ठाकुर बारी के महंत जी, जो उन्हें धर्म, पुण्य और सीधे मोक्ष का रास्ता दिखा रहे थे। बातें अलग अलग थीं, तरीके अलग अलग थे, लेकिन निशाना एक ही था, काका की 15 बीघा जमीन। लेकिन हरिहर काका भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, पर दुनिया उन्होंने देखी थी। वो इन लोगों की रग रग से वाकिफ थे। वो समझ गए थे कि भाइयों की ये अचानक से जागी सेवा हो या महंत जी की मीठी मीठी बातें, इन सब के पीछे का खेल क्या है। और उन्होंने मन में एक पक्का फैसला कर लिया कि जीते जी वो अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। लेकिन जब प्यार से, मान मनोबल से बात नहीं बनी, तो फिर लालच ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। दोनों तरफ से शराफत के नकाब उतरने लगे और सामने आया वो घिनौना चेहरा, जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। अब बारी थी जोर जबरदस्ती की। और पहला हमला, पहला धोखा उसी इंसान ने दिया जिनका काका दिल से आदर करते थे, महंत ने। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त, महंत के लोग आते हैं और काका को उनके घर से उठा ले जाते हैं। उन्हें मंदिर में बंद किया जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है और फिर जबरदस्ती कागजों पर उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। धर्म का वो नकाब अब पूरी तरह हट चुका था और पीछे छिपा था सिर्फ लालच और क्रूरता का चेहरा। इस भयानक हादसे के बाद हरिहर काका को लगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा परिवार तो है मेरे साथ, वही मेरा आखिरी सहारा है, मेरी असली पनाह। पर उन्हें क्या पता था कि सबसे बड़ा, सबसे गहरा जख्म तो अभी मिलना बाकी था। और फिर वो रात आई। काका ने एक बार फिर जमीन नाम करने से साफ इनकार कर दिया। और बस उनके अपने सगे भाइयों का वो प्यार का मुखौटा भी फटकर तार तार हो गया। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया, हाथ पैर बांध दिए गए और उन्हें उन्हीं के खून ने, उन्हीं के भाइयों ने बेरहमी से पीटा। ये महंत के हमले से भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि इस बार चोट जिस्म पर नहीं, आत्मा पर लगी थी। इस बार हमलावर अपने थे। और बस उसी एक पल में हरिहर काका सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से हमेशा हमेशा के लिए टूट गए। उनका भरोसा चकनाचूर हो गया। उन्हें साफ साफ समझ आ गया कि महंत हो या सगे भाई, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिन्हें वो अपना रक्षक समझ रहे थे, असल में वो दोनों ही शिकारी थे जो भेष बदलकर उनके साथ रह रहे थे। उन 2 रातों के धोखे ने हरिहर काका को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे दर्दनाक सफर, अटूट खामोशी का सफर।
और आज आलम यह है कि हरिहर काका अपने ही घर में एक कैदी की तरह जीते हैं। उनके घर के बाहर 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। पर सबसे अजीब, सबसे कड़वी सच्चाई पता है क्या है? इस पुलिस के पहरे का खर्च कौन उठा रहा है? उनके भाई और महंत, दोनों मिलकर। जी हां, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि दूसरा पक्ष आकर जमीन पर कब्जा न कर ले। मतलब जिन लोगों ने उन्हें तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही आज एक दूसरे के डर से उनके नकली रक्षक बने बैठे हैं। और ये सारी कहानी हमें वापस उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने बात शुरू की थी, कि एक जीता जागता इंसान पत्थर कैसे बन जाता है। वो ऐसे बन जाता है जब उसे अपनों से ऐसा धोखा मिलता है कि वो अंदर से खोखला हो जाता है। हरिहर काका आज बस खाली आंखों से आसमान को घूरते रहते हैं, जैसे दुनिया से, लोगों से अब कहने सुनने को कुछ बाकी ही नहीं रहा। तो हरिहर काका की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही तकलीफदेह सवाल छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर कि जब रक्षा करने वाले ही शिकारी बन जाएं, तो इंसान के पास खामोशी के सिवा आखिर बचता भी क्या है।